याद कीजिए मेरी पिछली वीडियोस, मैंने डंके की चोट पर पिन पॉइंट करके बोला था कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ बहुत बड़ी गेम खेल जाएगा। और देखो आज बिल्कुल वही हुआ। जो लोग मेरी बातों पर हंस रहे थे, जो कह रहे थे कि पाकिस्तान तो आर्थिक रूप से कमजोर है, अमेरिका के पैरों में पड़ा हुआ है, आज उन सब के मुंह बंद हो चुके हैं। पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद खुद व्हाइट हाउस ने भी नहीं की थी अमेरिका को। सुपर पावर अमेरिका को पाकिस्तान ने सीधा और साफ इनकार कर दिया है, मुंह पर नो बोल दिया है बॉस। और ये कोई छोटी बात नहीं है। कहानी शुरू होती है कल से, जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरी मुस्लिम दुनिया और खास तौर पर पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, या यूं कहिए कि एक खुली धमकी और लालच के अंदाज में बोला कि अगर तमाम मुस्लिम देश ये चाहते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच कोई डील हो जाए, अगर वो चाहते हैं कि ईरान पर से पाबंदियां हटें और मिडल ईस्ट में अमन हो, तो आप सबको एक काम करना होगा, आप सबको इजराइल को तस्लीम करना होगा, इजराइल को एक ऑफिशियल देश मानना होगा। ट्रंप का ये कार्ड बहुत बड़ा था। वो समझ रहे थे कि मुस्लिम देश ईरान को बचाने के लिए घुटने टेक देंगे और इजराइल के सामने सर झुका देंगे। लेकिन यहां ट्रंप से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने सबको एक ही लाठी से हाँकने की कोशिश की। वो भूल गए कि इस लिस्ट में एक ऐसा देश भी शामिल है जिसके पास एटम बम है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान की। जैसे ही ट्रंप का ये बयान सामने आया, इस्लामाबाद से जो जवाब निकल कर आया, उसने वॉशिंगटन के होश उड़ा दिए। पाकिस्तान ने अमेरिका को साफ साफ दो टूक शब्दों में इनकार कर दिया है। पाकिस्तान ने बोला है कि तुम्हारी शर्तें तुम्हें मुबारक हो, हम अब तुम्हारी इस मुनाफिकत दोगलेपन के खेल से बिल्कुल पीछे हट रहे हैं। पाकिस्तान जो अब तक अमेरिका और ईरान के बीच एक पुल का काम कर रहा था, जो उनकी डील करवाने की कोशिशों में लगा हुआ था, अब पाकिस्तान ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं और कह दिया है कि हम अब कोई डील नहीं करवाएंगे, क्योंकि अमेरिका गद्दार है। अमेरिका पर भरोसा करना अपनी मौत को दावत देना है। पाकिस्तान ने यहां तक कह दिया है कि अमेरिका का इतिहास गद्दारियों से भरा पड़ा है, और इस बार अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला करने की हिमाकत की, अगर इजराइल या अमेरिका ने मिलकर ईरान की जमीन पर कदम रखा, तो पाकिस्तान खामोश तमाशाई बनकर नहीं बैठेगा, बल्कि पाकिस्तान खुलकर ईरान का साथ देगा, मिलिट्री सपोर्ट देगा। दोस्तों, अब इस पूरी जियोपॉलिटिक्स की क्रोनोलॉजी को समझिए। ये गेम इतनी सादा नहीं है जितनी ऊपर से दिख रही है। इस इनकार के ठीक बाद, यानी परसों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके ताकतवर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अचानक बीजिंग पहुंच जाते हैं, चीन की धरती पर कदम रखते हैं। अब आप खुद सोचिए, एक तरफ अमेरिका को मुंह पर जवाब दिया जा रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की पूरी टॉप लीडरशिप चीन में बैठी हुई है। इससे साफ और वाजह है, स्पष्ट सिग्नल क्या मिलता है? इससे यही लगता है कि पाकिस्तान अब अमेरिका से अपने तमाम ताल्लुकात संबंध हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर रहा है। वो ताश के पत्तों की तरह अमेरिका पर निर्भरता का महल गिरा रहा है और एक नए ब्लॉक की तरफ बढ़ रहा है, जहां चीन, रूस, ईरान और पाकिस्तान एक साथ खड़े हैं। पाकिस्तान ने वाशिंगटन को ये जता दिया है कि वो वक्त और था जब पाकिस्तान अमेरिका की एक कॉल पर डर जाता था। अब पाकिस्तान ने साफ कह दिया है कि हम कभी भी किसी भी कीमत पर इजराइल को तस्लीम स्वीकार नहीं करेंगे। सिर्फ तस्लीम न करने की बात नहीं है भाइयों, पाकिस्तान का लहजा अब इतना सख्त हो चुका है कि वो कह रहे हैं कि अगर इजराइल ने अपनी हद पार की तो इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। और वैसे भी ये बात हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक मैन्युफैक्चर्ड या कमजोर देश नहीं है। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, एक न्यूक्लियर स्टेट है। पाकिस्तान के पास ऐसे खतरनाक बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल मौजूद हैं जिनकी रेंज में पूरा मिडल ईस्ट आता है। टेक्निकली देखा जाए तो पाकिस्तान का सिर्फ एक खतरनाक मिसाइल और इजराइल दुनिया के नक्शे से गायब हो सकता है। यही वो ताकत है,
यही वो एटमी घमंड है जिसकी वजह से पाकिस्तान आज अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। मैंने अपनी पहली वीडियोस में आपसे साफ कहा था कि पाकिस्तान सिर्फ वक्त का इंतजार कर रहा है, वो मक्खन लगा रहा है, लेकिन जैसे ही सही वक्त आएगा पाकिस्तान अमेरिका की पीठ में छुरा घोंप देगा। और आज वही हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के लीडर्स ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अमेरिका एक ऐसा सांप है जो कभी भी डस सकता है। अमेरिका पर कभी भी किसी भी दौर में एतबार नहीं किया जा सकता। अमेरिका ने पहले भी पाकिस्तान को इस्तेमाल किया और फिर अकेला छोड़ दिया, चाहे वो अफगान जंग हो या शीत युद्ध, कोल्ड वॉर। इस बार पाकिस्तान ने पहले ही अपनी चाल चल दी है। ट्रंप समझ रहे थे कि वो बिजनेस डील की तरह मिडिल ईस्ट और पाकिस्तान को हैंडल कर लेंगे। वो ट्रंप जो खुद को डील मेकर कहते हैं, आज पाकिस्तान के इस मास्टर स्ट्रोक के सामने बिल्कुल बेबस नजर आ रहे हैं। जब शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति के साथ हाथ मिला रहे होंगे, तो यकीनन व्हाइट हाउस में पेंटागन के अफसरों के माथे पर पसीना आ रहा होगा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर चीन और ईरान के कैंप में चला गया तो बहरीन, अरब अरब सागर से लेकर मिडल ईस्ट तक अमेरिका का पूरा होल्ड खत्म हो जाएगा। ये एक ऐसा जियोपॉलिटिकल जलजला है जिसके झटके आने वाले कई सालों तक महसूस किए जाएंगे। पाकिस्तान का ये आक्रामक रुख, ये न्यूक्लियर पावर का पत्ता खेलना और इजराइल को मिटाने की धमकी देना, ये साबित करता है कि अब दुनिया बदल चुकी है और पाकिस्तान अब अमेरिका का पिट्ठू बनकर रहने को तैयार नहीं है। अब देखना यह होगा कि ट्रंप इस बेइज्जती का क्या जवाब देते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, जो मैंने पहले कही थी और आज फिर कह रहा हूं, गेम अब अमेरिका के हाथ से निकल चुकी है और पाकिस्तान ने फाइनल मूव चल दी है। चलिए अब इस पूरे मामले को थोड़ा और बारीकी से डिकोड करते हैं, क्योंकि जो पब्लिक प्रेस रिलीज में दिखाया जाता है, असल कहानी हमेशा उसके पीछे छिपी होती है। पेंटागन के अंदर इस वक्त जो खिचड़ी पक रही है, उसका अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि अमेरिकी सीआईए के पास भी इस बात की पक्की रिपोर्ट नहीं थी कि पाकिस्तान इस हद तक जा सकता है। अमेरिका हमेशा से पाकिस्तान को एक ऐसा मोहरा समझता रहा है जिसे जब चाहो फंड्स या इमदाद सहायता का लालच देकर अपने मैनिफेस्टो के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इस बार इस्लामाबाद ने वॉशिंगटन का वो गुरूर खाक में मिला दिया है जिस पर ट्रंप को बड़ा नाज था। ट्रंप का माइंडसेट एक कारोबारी शख्स का है, वो हर चीज को नफे और नुकसान के तराजू में तोलते हैं। उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था नाजुक दौर से गुजर रही है, अगर हम उनके सामने ईरान डील का लॉलीपॉप रखेंगे और साथ में ये शर्त लगा देंगे कि इजराइल को तस्लीम करो, तो पाकिस्तान मजबूर होकर मान जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने जो पत्ता खेला है उसे जियोपॉलिटिक्स में स्ट्रेटेजिक डिफाइंसेस यानी रणनीतिक अवज्ञा कहते हैं। पाकिस्तान ने स्पष्ट कर दिया कि हमारी विदेश नीति और हमारे वैचारिक सिद्धांत किसी अमेरिकी डॉलर्स के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान का ये सख्त स्टैंड सिर्फ एक जज्बाती बयान नहीं है, बल्कि इसके पीछे बीजिंग और मॉस्को की खामोश थपकी मौजूद है। ये बात अब किसी से छिपी नहीं रही कि मिडल ईस्ट का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर मुकम्मल तौर पर बदल रहा है। एक तरफ जहां सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात में बेहतरी आई है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अब खित्ते क्षेत्र में एक नई ताकत बनकर उभर रहा है जो पश्चिमी डिक्टेशन को कबूल करने से इनकार कर रहा है। अमेरिका को सबसे बड़ा झटका इस बात का लगा है कि पाकिस्तान ने खुद को ईरान का मुहाफिज रक्षक करार दे दिया है। ये एक ऐसी लाइन है जिसे अब तक कोई भी देश खुलेआम क्रॉस करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। पाकिस्तान का ये कहना कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो हम ईरान का साथ देंगे, इसका सीधा मतलब ये है कि पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के एटमी एसेट्स, परमाणु संपत्ति अब क्षेत्र में किसी भी पश्चिमी दुस्साहस के सामने एक दीवार बनकर खड़े हो गए हैं। ये एक ऐसा सिनेरियो है जिसने
इजराइल के डिफेंस एक्सपर्ट्स की रातों की नींदें उड़ा दी हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम्स जैसे कि शाहीन और गजनवी इजराइल के डिफेंस सिस्टम आयरन डोम या एरो 3 को सेकंडों में बाईपास करने की काबिलियत रखते हैं।